नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी का हरिजन अभियान पर चर्चा करेंगे। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार या सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। इस घोषणा में उन्होंने दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक घोषित किया और उन्हें भी पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए अधिकृत किया। गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान करने का कड़ा विरोध किया। वे दलित वर्ग को हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग मानते थे। गांधी प्रतिबद्ध थे कि सरकार के विभाजनकारी इरादे को सफल नहीं होने दिया जाए और इसीलिए उन्होंने जेल से ही छुआछूत के विरुद्ध अभियान किया। सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना गांधी ने किया। इसका उद्देश्य हरिजन वर्ग को कल्याण करना था। दलित वर्ग के लिए हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी ने ही किया था। इन्होंने 1933 में एक साप्ताहिक पत्रिका का भी शुरुआत किया जिसका नाम हरिजन रखा गया। अगस्त 1933 में वे जेल से रिहा हुए और उन्होंने अपना सत्याग्रह आश्रम वर्धा में स्थानांतरित कर लिया। जैसा कि 1930 में उन्होंने कसम खाई थी कि यदि स्वराज नहीं मिला तो वे साबरमती आश्रम वापस नहीं आएंगे। गांधी सत्याग्रह आश्रम वर्धा से ही हरिजन अभियान की शुरुआत की है। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी इस अभियान की शुरुआत सत्याग्रह आश्रम वर्धा से की। यात्रा के दौरान इन्होंने लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। हरिजन उत्थान आंदोलन के समय गांधी जी 2 बार अनशन पर भी बैठे अर्थात उपवास किए। 8 मई और 16 अगस्त 1934 को ये उपवास इसलिए किए ताकि ये अपने प्रयासों की गंभीरता के बारे में लोगों को सही ढंग से समझा सके। उपवास या अनशन के बारे में गांधी ने कहा था कि यह मेरी आत्मा की पुकार है, चेतना का निर्देश है। हालांकि गांधी के हरिजन उत्थान अभियान में कई बार असामाजिक तत्वों का भी सामना करना पड़ा। 25 जून 1934 को पूना में गांधी जी के कार पर असामाजिक तत्वों ने बम फेंका। ये बाल बच गए। अपने पूरे प्रचार के दौरान रूढ़िवादी हिंदुओं के द्वारा हिंदू धर्म पर प्रहार करने का आरोप लगाया गया। इन तत्वों ने कांग्रेस के विरुद्ध सरकार का समर्थन करने का भी प्रस्ताव दिया। सरकार ने इसके बदले में अगस्त 1934 में टेम्पल एंट्री बिल अर्थात मंदिर प्रवेश विधेयक को पारित नहीं होने दिया। अपने हरिजन कार्यक्रम के दौरान गांधी ने कुछ निश्चित विषयों पर बल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू शास्त्रों में छुआछूत को कोई स्वीकृति नहीं दी गई।
और उन शास्त्रों को भी नहीं मानना चाहिए यदि वे मानव गरिमा के विरुद्ध हो। वे यह विश्वास करते थे कि वर्णाश्रम में कुछ भी पाप जैसा नहीं है जैसा कि छुआछूत में है। गांधी के भाषणों में अन्य थीम यह थी कि हिंदू जाति को आवश्यकता है कि वे उनके द्वारा सदियों से हरिजनों के ऊपर किए गए अन्याय के लिए प्रायश्चित करें। यह बताता है कि कैसे वे अपने आलोचकों, जिसमें अंबेडकर भी शामिल थे, के प्रति शत्रुभाव नहीं रखते थे। उन्हें आशा थी कि एक दिन वे उनके विवेक और दिलों में अपील करके उन्हें जीत लेंगे। गांधी एवं कांग्रेस के हरिजन कार्यक्रमों ने धीरे धीरे हरिजनों के बीच राष्ट्रवाद के संदेश को पहुंचाया, जो देश के अनेक भागों में कृषक श्रमिक भी थे और राष्ट्र व किसान संघर्ष में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित किया। इस प्रकार गांधी जी ने अपने हरिजन अभियान के दौरान दलित वर्गों को जागरूक किया और देश की आज़ादी में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया। गांधी जी जिस समय हरिजन अभियान चला रहे थे, प्रारंभ किए थे, उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे और भारत सचिव सैमुअल होर। इस प्रकार गांधी का हरिजन अभियान आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।